हमारे देश के विदेश मंत्री ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया उनको वापस लाने का। और वो अंधभक्त, उनको एक बड़ा जवाब मिला है, जो कि पौ कर रहे थे कि पौ वहां गए, उन्होंने वार रुकवा दी, पौ ने हमारे ये करा दिया, पौ ने वो करा दिया, लेकिन पौ ने तो जंजीर से भी जकड़वा दिया। आज उन ऐसे अंधभक्तों को भी बाहर आकर और वही रील बनानी चाहिए थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए था कि हमारा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं ना? ठीक ना, अमेरिका ते आ गए 104 भारतीय इज्जत के संग में। बड़ी बेइज्जती हुई है, इज्जत का चुना मट्टी खराब है। देसी देख फिगर ब्रेक पगे लागला पेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी जी। धन्यवाद। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान बुधवार 5 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार दिया है। वहीं अब यह मुद्दा को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है और कई नेतन की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और यही बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई है। मायावती ने एक्स पर लिखी है कि महिला और बच्चा सहित गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि के राज्य के 104 भारतीयों को हथकड़ी और पाम में बेड़ी डाल के अमानवीय तरीका से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से वापस भेजे गए भारतीयों को मामलों अति दुखद तथा देश के स्वाभिमान से जुड़ो और ठेस पहुंचाने वालों अति चिंतनीय है। हालांकि यहाँ को असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ो, ये इलेक्शन में फिर भी बीजेपी की दिल्ली में जीत है गई है, तो कोई जहाज कितना ही आवे, हथकड़ी लावे, बेड़ी पहनावे, कछु करे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन बसपा सुप्रीमो सवाल उठा रही हैं तो हम बता रहे हैं। मायावती ने आगे लिखी है कि कई दिन से भी बदतर हालात में वापस लौटाए गए भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार को आज संसद में दिए गए बयान घटना की गंभीरता और वादे भारतीयों को पहुंचने वाले दुख और शर्मिंदगी को देखते हुए लिपापोती करने वाली ज़्यादा और संतोषजनक कम लग रही है। सरकार मामले को पूरी तरह गंभीरता से ले। मायावती ने आगे कही है, अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले अन्य भारतीयों के भी वापस भारत भेजे जाने की चर्चा जोरन पर है, जाको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना जरूरी है ताकि अन्य भारतीय परिवार को ऐसी पीड़ा और देश को ऐसो अनादर को सामनो अब आगे न करना पड़े। यही कड़ी में बसपा चीफ के भतीजा आकाश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आनंद ने कही है कि भारत सरकार पर उन्होंने हमला बोलो है और आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखी है कि अभागे भारत की जनता है जो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए अमेरिका गए हैं। हमारी लाचार और कमजोर सरकार की थाली बजाने वाली विदेश नीति की वजह से आज इन्हें अपमानित कर बेड़िन में जकड़ कर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत भेज दिया है। ऐसे लाख युवा हैं जो भारत सरकार और अपने प्रदेश सरकार के निकम्मेपन की वजह से मजबूरी में एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशन में काम करने की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी कि आज इन्हें या तरह अपराधी की तरह चैन में बांध दियो जागो। और आकाश आनंद ने आगे लिखी है कि अभी 4 दिन पहले यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में बाहरी बता के अपमानित करने को काम करोगे, लेकिन अपमानित नहीं हुए, दिल्ली में फिर भी बीजेपी की जीत हुई। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ। वही तरह आज अमेरिका ने 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नज़दीकी को मुंह बजाने वाली हमारी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इन भारतीयों के साथ आतंकवादी जैसो सलूक होने पर खामोश है। शर्म आवे या सरकार और या की विदेश नीति पर। जाने एक विदेशी सैन्य विभाग को आज भारत की सरजमीन पर उतरने दियो। बसपा नेता आकाश आनंद ने आगे लिखी है कि इनते अच्छो तो कोलंबिया है, जाने अपने देश को स्वाभिमान झुकने नहीं दियो। जाके राष्ट्रपति ने खुद विमान भेजकर अपने नागरिकों को बाइज्जत अपने देश वापस बुला ली। अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, जो वैसे तो दुनिया भर में घूम घूम कर बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, लेकिन आज उनके मुंह में दही जम गई है। विदेश मंत्री को अच्छे थे पतो ही तो ऐसो होने चोंदियो, लेकिन फिर भी ये खामोश रहे और देश के मान सम्मान को लुटने दियो। यही है इन भाजपा इनको दोहरो चरित्र। अरे साहब, पहले अपनी जनता के स्वाभिमान के लिए खड़े हो, विश्व गुरु तो हम बन ही जाएंगे। सादाब रिजवी, बात तो बहुत खरी खरी कही है आकाश आनंद ने, लेकिन फायदा कछु हो नहीं। फिर भी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, केजरीवाल भी गए और बसपा को तो अगर ये कहेंगे खातो ही ना खोलो तो ये भी बिल्कुल सही बात है। वोट परसेंटेज नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। एक मैं आपको बात बता दूं, लोग मुझे समझेंगे कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात खिलाफ नहीं है। ये बात इसलिए पक्ष में है क्योंकि जिस तरीके के बयान, जिस तरीके के ट्वीट बसपा सुप्रीमो के आ रहे हैं,
उनमें एक बात आपने जो भी पढ़ी होगी, एक बात भी ऐसी नहीं है कि सरकार के पर हल्ला बोलती हो या सरकार के खिलाफ हो। ये सारी बातें सिर्फ एक सलाह देने वाली है, अपील की जा रही है। तो और अपील तो अब काम चलने वालों नहीं है। बसपा कभी अपील नहीं करती थी। अगर बसपा अपील कर रही है तो बसपा अपील करने की जगह अगर आक्रामक रवैये से अपना हक मांगे और अपने प्रदेश के, अपने समाज के लोगों के लिए हक की बात करे और इस पर निशाना साधे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। अब उनको मशवरा देना कि अगर सरकार ऐसा करती तो अच्छा रहता, सरकार अगर ये कर देती तो और बेहतर होता, तो ये चीजों का वक्त नहीं है। समय कम है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की अपील बसपा सुप्रीमो की तरफ से ट्विटर के माध्यम से आती रहेगी तो फिर 2027 में भी बहुजन समाज को कोई भी सत्ता में दखल अंदाजी करने नहीं देगा, सत्ता से बाहर ही रखेगा। और बहुजन समाज के ऊपर जो प्रताड़नाएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। इसलिए जैसे आकाश आनंद की भाषा, थोड़ी सी भाषा शैली बदली है ट्वीट में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर हल्ला बोला है, इसी तरीके से बसपा सुप्रीमो को भी हल्ला बोलते हुए अपने समाज के हक हुकूक की मांग करनी चाहिए। दूसरी बात, जो ये कुकृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने या फिर हमारी केंद्र सरकार ने, ये पूरे विश्व में निंदनीय है और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारे देश के लोगों को जिस तरीके से दुर्व्यवहार करके भेजा गया, ये मानवाधिकार का भी हनन है। और यहाँ पर इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग को, ऐसे मानवाधिकार संगठनों को सक्रिय हो जाना चाहिए कि मानवों का हनन हो रहा है। लेकिन मानवाधिकार के जो बहुत सारे संगठन हैं वो सिर्फ सरकार से, सत्ता से डरते हैं और वो चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारी जो ऐड मिलने वाली है या 12AA या 80G का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके मार्फत जो FDI से और जो FCRA से उनसे पैसा आता है, विदेशों की जो नीति है FCRA के जरिए पैसा आता है, उनको धन अर्जित करने का जो लाभ प्राप्त होता है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो मानवाधिकारों के संगठन है वो भी इसलिए चुप बैठे हैं, जबकि मानवाधिकार संगठनों को इस टाइम हाहाकार मचा देना चाहिए था और हमारी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये उनसे सवाल पूछना चाहिए था, ये जवाब लेना चाहिए था कि जो वहाँ से विदेश से लोग आए हैं क्या वो आतंकवादी हैं, क्या वो किसी आतंकी गतिविधि में वहाँ पर लिप्त पाए गए। इस तरीके से हमारे देश की अगर ज़मीन पर कोई भी वहाँ पर सेना का यहाँ विमान उतरता है तो ये कहाँ पर सही है और किस तरीके से उस विमान को उतारा गया। दूसरी बात, पहले ही हमारे विदेश मंत्री को जब नोटिस दे दिया गया था कि इतने लोग आपके यहाँ पर हैं, इनको हम वापस भेजेंगे, तो हमारे देश के विदेश मंत्री ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया उनको वापस लाने का। और वो अंधभक्त, उनको एक बड़ा जवाब मिला है जो कि पौ कर रहे थे कि पौ वहां गए, उन्होंने वार रुकवा दी, पौ ने हमारे ये करा दिया, पौ ने वो करा दिया, लेकिन पौ ने तो जंजीर से भी जकड़वा दिया। आज उन ऐसे अंधभक्तों को भी बाहर आकर और वही रील बनानी चाहिए थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए था कि हमारे पौ गए, वो रुकवादी पौ ने जंजीर में भी जकड़वा दिया और हमारे देश के निर्दोष लोगों को जिस तरीके से जंजीरों में जकड़कर, उनको बांधकर, उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करके इस देश के अंदर फेंका गया है, ये पूरी दुनिया के लोगों के मानवाधिकार का हनन है, इंसानियत का हनन है। हालांकि आकाश आनंद सवाल बहुत बढ़िया उठाए, बिल्कुल केड़ी केड़ी लिखी है और केड़ी केड़ी कही है, लेकिन याद भी ज़्यादा कहने की जरूरत है क्योंकि जब भी बसपा की वापसी है पावेगी, वरना आराम से तसल्ली से घर बैठो, जनता को फिर फैसला है, क्योंकि जनता भी कब तक इंतजार करेगी, अपने नेता पर कितनी बार विश्वास करेगी। एक ना एक दिन वा को भी मन कहीं ना कहीं चंचल है, हर आदमी को मन चंचल है, वो भी कहीं ना कहीं बेबाक जी, अगर वो लोग चले जाते हैं चंद्रशेखर की तरफ को, चंद्रशेखर सक्रियता दिखाते हैं, चंद्रशेखर की तरफ को उनका जाना लाजमी है, क्योंकि अगर एक पार्टी निष्क्रियता दिखाएगी और दूसरा कोई व्यक्ति जरा सी भी सक्रियता करता नजर आएगा तो सबका उधर की तरफ जाना स्वाभाविक है। बिल्कुल। चलो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही, बहुत ज़्यादा तो का चुनाव मूड वैसे ही खराब है, चुनाव में हार रह गई है, बस यही खबर है, यहीं बंद कर रहे हैं। अच्छी लगे तो आगे को भेज दो, ना तो कोई बात ना, रोकना चाहो रोक दो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।